नाज़रीन, हुकूमत के नुमाइंदगान ने तो वही बात करनी है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दी कि बजट इससे बेहतर इन हालात में नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने इस मईशत को खींच कर चलाना है अपने ज़ोर बाजू, उनमें से एक हिस्सा बिज़नेस कम्यूनिटी का है जो इज्तमाही तौर पर मुख्तलिफ़ अज़ला में और सूबों में चेंबर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास सदर हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नासिर कुरैशी साहब, उनका बहुत शुक्रिया, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फैसलाबाद के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर सदर रेहान नसीम साहब, उनका भी शुक्रिया। मियाँ अबूज़र शाद साहब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जावेद बलवानी साहब सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे पास ये अहम तरीन चेंबर्स, दूसरे भी अहम हैं लेकिन फ़िलहाल एक सैम्पल के तौर पर अगर आप लें तो अहम तरीन लोग मौजूद हैं। तो अगर मैं क्विकली आप सब से एक एक मिनट में फ़ीडबैक ले लूँ। नाज़िर साहब, स्टार्टिंग विद यू, बजट के तो बहुत सारी बातें की जाती हैं लेकिन अगर आपको बजट में से कोई उम्मीद अफजा चीज़ नज़र आए कि ये डिफरेंट है पिछले साल से, तो क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट बजट तो हर साल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। मेरा ताल्लुक़ इंडस्ट्री से है, तो इंडस्ट्री के लिए तो कोई ऐसी खुशाइन बात नहीं है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजली की कीमत मज़ीद नीचे आएगी। आईपीपीज़ जो रह गई हैं उनके साथ रिवाइज़ होंगे मुआहदे। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए ये कोई इतनी उम्मीद अफजा चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्योंकि 50 दूसरी इंडस्ट्री को चलाती है, उसके लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। बड़े अच्छे उनको पैकेज दिए गए हैं और इस्लामाबाद की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल आई थिंक इन हालात में, मौजूदा हालात में जो हमारे पास है उसको ऊपर नीचे करके यही तरतीब बनती थी। जो हमारे पास है रेहान साहब, उसको ऊपर नीचे करके यही तरतीब बनती थी। तो ये ऊपर नीचे होकर तरतीब बनी है या इसके अंदर से कोई तरकीब भी नज़र आती है आपको? जी बड़ा सच्ची बात बताएं तलत भाई, जिस तरह हमें उम्मीदें ज़्यादा लग गई थी क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर भी और बाकी चैम्बर्स का भी विज़िट किया और हमें पहली बार एक यकीन दहानी कराई गई कि आपकी बजट तजावीज़ को हम शामिल करेंगे। और उन बजट तजावीज़ के अंदर मेरा शहर टेक्सटाइल का शहर है, एग्रीकल्चर का शहर है और यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आपको पता है पिछले चंद सालों में बंद हो गई, बल्कि बंद नहीं होगी, स्क्रैप हो गई। और उसकी मेन वजह बिजली का रेट, एनर्जी कॉस्ट जिसकी हम बात करते हैं, और मार्कअप्स रेट थे। और हम बड़ी इस बार पुरुमीद थे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई वो भी इस पर फोकस थे कि पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्री को चलाना है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो इस रेट पर, अब कमी के बाद भी इस रेट पर आपकी ना एक्सपोर्ट्स चल सकती है ना आपकी इंडस्ट्री चल सकती है। आज बैंक के मार्कअप के अंदर 22 से 11 आ गया, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन 11 जमा अगर उसके अंदर हम स्प्रेड करते हैं 2 से 3% का, तो 14% के अंदर स्टिल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जबकि आपकी कंपटीटर जो मुल्क हैं, हिंदुस्तान है या वियतनाम है या चाइना है या बांग्लादेश है, जहाँ पर 5 से 6% का मार्कअप रेट है, जहाँ पर बिजली का रेट 8 सेंट है। तो हमने जब कंपैरेटिव करना है और मुकाबला करना है तो हमें भी बिजली का रेट कम से कम 8 से 9 सेंट, जिसका हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुशखबरी भी सुनाई थी। और आज हम बड़े पुरुमीद थे कि आज के बजट में 2 चीज़ें तो लाजमी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगी। नंबर 1 कि बिजली के रेट के अंदर अनदर कमी की बात करेंगे। उन्होंने पुरानी कमी की तो खुशखबरी सुनाई कि ये कर दी गई, लेकिन क्या 65 रुपये की बिजली अगर आज 42 रुपये है तो हम कंपैरेटिव कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं बाकी मुल्कों के साथ जहां पर 8 सेंट की बिजली है। आज 12-13 सेंट की बिजली कभी भी 8 सेंट की बिजली का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी बात, मार्कअप रेट्स की मैं पहले ही कर चुका हूं और हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हुई थी। आपने देखा ना इंडस्ट्री के हवाले से कोई चीज़ अनाउंस की, एक्सपोर्ट्स जो उड़ान पाकिस्तान का टारगेट है कि $60 बिलियन हमने करनी है विद इन 4 ईयर्स। क्या आज के बजट स्पीच में हमें कोई ऐसी बात नज़र आई कि जिसमें हमें नज़र आया कि कोई टेक्सटाइल की, कोई एग्रो इंडस्ट्री की, कोई और आईटी की, कोई एक्सपोर्ट्स के ऊपर बढ़ाने की हम बात करेंगे? हमें तो कोई नज़र नहीं है, जिसकी वजह से सच्ची बात है हमें बड़ी मायूसी भी हुई है। और ख़ास तौर पर रादर देन
कि जो आपने एक फोकस किया था इस मुल्क को आगे ले जाने का, जब जो हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी एक देख रहे थे, और हमसे जितनी भी मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमें बड़ी होप दिलाई गई कि इस बजट में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन आपके सामने है तो ज़ाहिर हम जो ज़ाहिरी स्पीच है अभी तक जो हमने सुनी है या जो हमने समझी है उसके मुताबिक तो कोई इसका ना इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ ना हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हुआ। सिर्फ अगर फ़ायदा हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कुरैशी भाई कि फ़ायदा हुआ है तो हमारी, मैं कहता हूँ ये भी खुशाइंद है चूँकि हमारा बहुत सारा पैसा बाहर के मुल्कों में फ्लू कर गया, दुबई में, सऊदीया में। जी देखो, फिलहाल तो हम सनत के ऊपर फोकस करें ना। हमने तो एक सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, कंपैरेटिव करना है। दुनिया भर के अंदर टैरिफ की जंगें चल रही हैं, हमने उन टैरिफ की जंगों को जीतना है। अमेरिका के साथ हम डील्स कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपकी ग्रोथ होगी तो उसमें सनत की बुनियाद बड़ी ज़रूरी है। लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम कराची, जावेद साहब, एंड देन आई विल कम टू मियां अबू ज़र साहब फ्रॉम लाहौर। स्टार्टिंग विद यू जावेद साहब, योर फीडबैक। देखिए, बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों ने कि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आपके यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री का यह हाल हो गया है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है उसकी लिक्विडिटी रोकी जा रही है सेल टैक्स की मद में। जो लास्ट बजट में कहा था कि आपको 72 घंटे में आपको रिफंड मिल जाएगा सेल टैक्स का, वो नहीं मिला। यूटिलिटी के टैरिफ जो है आपके कंपीटिटिव कंट्रीज जितने हैं, रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज, बल्कि आप जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी ज्यादा है पाकिस्तान में। इंटरेस्ट रेट भी आपके रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज से ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि, और 90% बोरिंग जो है बैंक से फेडरल गवर्नमेंट ले लेती है, तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या छोड़ा है आपने? मुझे ही बाजार यूं लगा है कि बजट जो है ये ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा है और असेंबली के मेंबर्स के लिए अच्छा है या ट्रेडिंग कंपनीज के लिए अच्छा है। बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ किया है, सैलरी पर्सन के लिए इन्होंने टैक्स का रेट कम किया है, मगर सैलरी पर्सन जो है मेजोरिटी इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब मुझे ये बताएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नेगेटिव ग्रोथ है, आपकी एग्रीकल्चर का नेगेटिव ग्रोथ है जो मेन 5 क्रॉप्स हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने, अच्छा मैं ये नहीं समझता हूँ कि लास्ट ईयर बजट के अंदर जो उन्होंने टारगेट रखे थे वो टारगेट अचीव नहीं हुए। इनको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि टारगेट क्यों अचीव नहीं हुए और क्या हमारी गलतियां थी। तो आज आप और टारगेट बढ़ा रहे हैं, वो कैसे अचीव होंगे? फिर तो सोने पे सुहागा कि हमारे रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्टर्स की लिक्विडिटी के लिए बैक टू बैक एलसी अलाउ करते हैं, जैसे बांग्लादेश। आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर तो सारी लिक्विडिटी एक्सपोर्टर की रोक रहे हैं और फिर उसको पेमेंट नहीं करते, फिर उसके ऊपर मजीद सेल टैक्स आपने इंपोर्ट पे भी लगा दिया जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के अंदर, जो कि बजट स्पीच में नहीं था। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो किस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे क्या किया गया। तो एक्सपोर्टर्स तो बड़े परेशान हैं और बहुत ही एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के मुझे फोन आए, मैं भी खुद भी एक्सपोर्टर्स हूँ, और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और कराची, ये तो चारों सिटी एक्सपोर्ट सिटीज हैं और यहीं से 99% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होता है। और चारों सिटी के चैम्बर्स और चारों सिटीज के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं और वो खुश नहीं हैं। बल्कि कराची चैम्बर में काफी एक्सपोर्टर्स बैठे हुए थे बजट स्पीच के दौरान, उनसे मैंने पूछा आप क्या कहते हो, तो वो तो ये कह रहे थे कि सब अब तो नाउम्मीद हो गए हम, अब शायद हमें यहाँ से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बुरी बात, बुरा होगा पाकिस्तान से अगर इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो अल्लाह खैर एम्प्लॉयमेंट करेगा।